डीमिनरलाइज्ड वाटर सिस्टम हिंदी लेक्चर। स्टीम पावर प्लांट सिस्टम्स से संबंधित एक लेक्चर सीरीज तैयार की गई है। यह लेक्चर उसी सीरीज का हिस्सा है। यह लेक्चर प्लांट को चलाने वाले और मेंटेन करने वाले स्टाफ के लिए उपयोगी हो सकता है। यह चित्र डीएम वाटर सिस्टम के फ्लो डायग्राम को दर्शाता है। वही चित्र है जो कि पिछली स्लाइड में दिखाया था, परंतु थोड़े से बड़े साइज में है आपकी सुविधा के लिए। इसमें आप देख सकते हैं इस फ्लो डायग्राम में कि क्लैरिफाइड वाटर जो है क्लोरीन के साथ मिलाकर प्रेशराइज्ड सैंड फिल्टर में जा रहा है। प्रेशराइज्ड सैंड फिल्टर मतलब PSF। क्लोरीन को जैविक पदार्थ जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, काई, सूक्ष्मजीव इत्यादि को हटाने के लिए क्लोरीन का इस्तेमाल किया जाता है। प्रेशराइज्ड सैंड फिल्टर के बाद क्लैरिफाइड वाटर ACF में जाता है। ACF मीन्स एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर। उसके बाद क्लैरिफाइड वाटर SAC में जाता है, स्ट्रॉन्ग एसिड कैटायन यूनिट। उसके पश्चात क्लैरिफाइड वाटर डीगैसर टावर में जाता है और डीगैसर टावर के बाद डीगैस्ड वाटर मतलब जिस पानी की गैस निकाल दी गई है उसके स्टोरेज टैंक में इकट्ठा होता है। उसके पश्चात पानी जो है पंप द्वारा SBA में जाता है। SBA का मतलब स्ट्रॉन्ग बेस एनायन यूनिट। SBA के बाद क्लैरिफाइड वाटर मिक्स बेड में जाता है और मिक्स बेड के बाद क्लैरिफाइड वाटर जो कि अब तक डीमिनरलाइज्ड वाटर में तब्दील हो गया है उसको हम DM वाटर स्टोरेज टैंक में स्टोर कर लेते हैं। इसमें जो भी कंपोनेंट दिखाए गए हैं इस डायग्राम में उनका डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन हम लोग अब कुछ अगली स्लाइड्स में अध्ययन करेंगे। अनुरोध, ये उम्मीद की जाती है कि यह सेशन, यह लेक्चर आपके लिए उपयोगी होगा। कृपया लाइक बटन को दबाएं। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस लेक्चर इज अवेलेबल इन इंग्लिश लैंग्वेज आल्सो। जैसा कि हम जानते हैं, डीएम वाटर
या डीमिनरलाइज्ड पानी का इस्तेमाल स्टीम पावर प्लांट में किया जाता है। स्टीम पावर प्लांट वाटर स्टीम साइकिल के ऊपर आधारित है। बॉयलर में जितना पानी स्टीम में बदला जाता है, फिर स्टीम टरबाइन में जाती है। टरबाइन के बाद स्टीम जो है कंडेंसर में वापस पानी में बदल जाती है और यह पानी फिर बॉयलर में पहुंच जाता है। तो देखा जाए तो जितना पानी बॉयलर में स्टीम बना के टरबाइन में भेजा गया, उतना ही स्टीम जो है पानी बना के वापस बॉयलर में भेज देती है। तो कहीं कोई नुकसान पानी का नहीं हो रहा है। लेकिन व्यावहारिक तौर पे देखा जाए तो पानी का निम्न प्रकार से नुकसान हो रहा होता है। बॉयलर ड्रम को हमें ब्लो डाउन करना पड़ता है, उसमें पानी का लॉस होता है। जो वाल्व लगे हुए हैं उनकी ग्लैंड से स्टीम का रिसाव होता है। फ्लेंजेस लगे हुए हैं, उनके जॉइंट से स्टीम का रिसाव होता है। और कई जगह हमें स्टीम की वेंटिंग करनी पड़ती है, मतलब स्टीम को एटमॉस्फेयर में छोड़ना पड़ता है। और जब प्रेशर कभी ज़्यादा बढ़ जाए बॉयलर में, तो सेफ्टी वाल्व भी पॉप कर जाते हैं। उसमें बहुत स्टीम यानी पानी का बहुत लॉस होता है उसमें। तो इन सब नुकसानों की भरपाई के लिए हमको डीएम वाटर यानी डीमिनरलाइज्ड वाटर की जरूरत पड़ती है। क्लैरिफाइड वाटर को डीमिनरलाइज्ड वाटर में कैसे बदला जाए, इसके कई मेथड हैं। लेकिन इन सब मेथड्स में जो एक कॉमन चीज है वो है कि इसमें हम लोग आयन की अदला बदली का प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं। यानी कि एक आयन को दूसरे आयन से बदल देना, अदल बदल करना। जो पानी यानी कि डीमिनरलाइज्ड वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से बाहर निकलता है, उसको हम लोग डीएम वाटर स्टोरेज टैंक में स्टोर करते हैं। रॉ वाटर यानी कि प्राकृतिक पानी आप किसी भी सोर्स से लिया हो, उसमें आपको तरह तरह के मिनरल्स यानी कि लवण मिलेंगे, जो कि पानी में कैटायंस और एनायंस के रूप में होंगे। और उन सब की कंसेंट्रेशन अलग अलग होगी। और प्राकृतिक पानी में आपको सिलिका मतलब कि SiO2 और कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 भी मिलेगी। प्राकृतिक पानी में आपको कैल्शियम, मैग्नीशियम, बेरियम, एल्युमिनियम, आयरन, सोडियम और पोटेशियम के कैटायन मिलेंगे। और क्लोराइड्स, सल्फेट्स, नाइट्रेट्स, कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स के एनायन मिलेंगे।
आयॉन्स की अदला बदली की प्रक्रिया। आयॉन्स की अदला बदली की प्रक्रिया में कैटायन एक्सचेंजर होता है, जिसमें कि कैटायंस को हाइड्रोजन के आयन से बदल दिया जाता है। इस प्रक्रिया में एनायन एक्सचेंजर होता है, जिसमें कि एनायंस को हाइड्रो ऑक्साइड यानी कि OH आयन से बदल दिया जाता है। इस प्रक्रिया में रेजिन्स का इस्तेमाल होता है। आयन एक्सचेंजर की प्रक्रिया में वीक एसिड कैटायन रेजिन, स्ट्रॉन्ग एसिड कैटायन रेजिन, वीक बेस एनायन रेजिन और स्ट्रॉन्ग बेस एनायन रेजिन का इस्तेमाल किया जाता है। इस प्रक्रिया में हमें कितनी रेजिन की ज़रूरत पड़ेगी, यह डिपेंड करेगा कि जो पानी प्रक्रिया में दिया जा रहा है, जिसका कि आयन एक्सचेंज किया जाना है, उसकी क्या क्वालिटी है। इसके ऊपर रेजिन की मात्रा निर्धारित की जाएगी। अगर क्लेरिफाइड पानी में बाइकार्बोनेट की मात्रा ज़्यादा होती है, तो उस पानी को हम लोग वीक एसिड कैटायन यूनिट से पास करते हैं। अगर क्लैरिफाइड वाटर में न्यूट्रल साल्ट और एल्केलाइन साल्ट दोनों होते हैं, तो उनको हम उसके कैटायंस को हम हाइड्रोजन आयन से अदला बदली कर देते हैं और उसके लिए हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड कैटायन एक्सचेंजर का इस्तेमाल करते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड कैटायन एक्सचेंजर के बाद जो पानी निकलता है, उसको हम लोग डीकैटायनाइज्ड वाटर कहते हैं। डीगैसर टावर। डीकैटायनाइज्ड पानी को उसके बाद हम लोग डीगैसर टावर में भेजते हैं, जहाँ पे उसकी CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड हटा दी जाती है। ऊपर से पानी आता है, नीचे से हवा ऊपर की तरफ भेजी जाती है और उससे आपकी CO2 बाहर निकल जाती है। अब जो पानी आपको मिलेगा डीगैसर टावर के बाद, उसको हम लोग डीकैटायनाइज्ड और डीकार्बोनेटेड पानी बोलेंगे। स्ट्रॉन्ग बेस एनायन यूनिट एक्सचेंजर। जब क्लैरिफाइड वाटर में स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड दोनों तरह के एनायंस होते हैं, जैसा कि हाइड्रोक्लोरिक, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, सिलिसिलिक एसिड, तो उनके एनायन को हाइड्रोक्साइड
आयन से रिप्लेस करने के लिए स्ट्रॉन्ग बेस एनायन यूनिट एक्सचेंजर का इस्तेमाल किया जाता है। जब क्लेरिफाइड वाटर में एनायन कंटेंट बहुत ज़्यादा हो जाता है, तब वीक बेस एनायन एक्सचेंजर का इस्तेमाल भी किया जाता है। स्ट्रॉन्ग बेस एनायन एक्सचेंजर से निकले हुए पानी को मिक्स बेड से पास करते हैं। मिक्स बेड में जो बचा खुचा इम्प्योरिटीज होती हैं पानी में, वो दूर कर दी जाती हैं, क्योंकि मिक्स बेड में कैटायन और एनायन दोनों तरह के रेजिन्स मिक्स होते हैं। अब हम देख सकते हैं कि डीएम वाटर प्लांट में तरह तरह के वेसल्स होते हैं, जिसमें तरह तरह की रेजिन्स भरी होती हैं, जैसे कि प्रेशर सैंड फिल्टर PSF, एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर ACF, वीक एसिड कैटायन यूनिट WAC, स्ट्रॉन्ग एसिड कैटायन यूनिट SAC, डीगैसर, वीक बेस एनायन यूनिट WBA, स्ट्रॉन्ग बेस एनायन यूनिट SBA और मिक्स बेड यूनिट MB। इस चित्र में सभी वेसल्स और उनका अरेंजमेंट दिखाया हुआ है, केवल WAC और WBA इस चित्र में नहीं दिखाए गए हैं। इस चित्र में दिखाया गया है कि हर वेसल में पानी ऊपर से एंटर करता है और वेसल के बॉटम से बाहर निकलता है, और वेसल के अंदर या तो फिल्टर होता है या रेजिन बेड होता है। प्रेशर सैंड फिल्टर में पानी का गंदलापन दूर कर दिया जाता है। ये छानने का काम करता है। PSF के बाद एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर आता है, यानी ACF, जहाँ पे पानी में उतराते हुए गंदगी को और जैविक पदार्थों को हटा लिया जाता है। फ्री क्लोरीन और फ्री आयरन को भी ACF में दूर कर दिया जाता है। पानी का फ्लो डाउनवर्ड है, यानी ऊपर से नीचे की तरफ है, जैसा कि पहले समझाया जा चुका है। जब रेजिन के अंदर उपलब्ध आयन्स खत्म हो जाते हैं, यानी कि रेजिन सैचुरेट हो जाती है, उसके अंदर के आयन्स चुक जाते हैं, तब वेसल्स के अंदर भरे हुए रेजिन को रीजेनरेट करना पड़ता है। SAC और WAC को हाइड्रोक्लोरिक एसिड द्वारा रीजेनरेट करते हैं, और SBA और WBA को सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH से
रीजेनरेट करते हैं। जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड को पानी के फ्लो के साथ डोज किया जाता है तो ऐसे रीजेनरेशन को को-करंट रीजेनरेशन कहते हैं। जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड को पानी के फ्लो के विपरीत दिशा में डोज किया जाता है तो ऐसे रीजेनरेशन को काउंटर करंट रीजेनरेशन कहते हैं। यह चित्र रीजेनरेशन के पहले स्ट्रॉन्ग एसिड कैटायन एक्सचेंजर की दशा को दर्शाता है। यह दशा को-करंट रीजेनरेशन से पहले की है। यह चित्र स्ट्रॉन्ग एसिड कैटायन एक्सचेंजर की दशा को-करंट रीजेनरेशन के बाद क्या होती है यह दिखाता है। इस स्लाइड में हमने को-जनरेशन से पहले की दशा और को-जनरेशन के बाद को-करंट रीजेनरेशन के बाद की दशा स्ट्रॉन्ग एसिड कैटायन रेजिन के संदर्भ में दिखाया है। दोनों को आप लोग खुद कंपेयर कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस आनायन एक्सचेंजर रेजिन की दशा यह चित्र दिखाता है जो कि को-करंट रीजेनरेशन से पहले की है। यह चित्र स्ट्रॉन्ग बेस आनायन एक्सचेंजर के रेजिन की दशा दिखाता है जो को-करंट रीजेनरेशन के बाद की है। इस चित्र में दोनों तरह की दशाओं को दिखाया गया है ताकि आप खुद कंपेयर कर लें। इस स्लाइड में हमने डीएम वाटर की क्या क्वालिटी है जो कि हमको मिक्स बेड वेसल के बाद मिलती है। टेबुलर फॉर्म में हमने डीएम वाटर की क्वालिटी दिखाई है मिक्स बेड वेसल के बाद। इलेक्ट्रिकल डीआयोनाइजेशन यूनिट EDI ऐसे प्लांट में जहाँ पे डीएम वाटर की रिक्वायरमेंट कम होती है तो वहाँ पे क्लेरिफाइड वाटर को इलेक्ट्रिकल डीआयोनाइजेशन यूनिट से जो कि मेम्ब्रेन टेक्नोलॉजी पे बेस होती है उससे हम लोग डीमिनरलाइजेशन का प्रोसेस करते हैं। इसमें इलेक्ट्रिकली एक्टिव मीडिया का इस्तेमाल किया जाता है जिसमें कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जो है आयन ट्रांसपोर्ट को प्रभावित करता है। ये यूनिट पानी को कंटिन्यूअसली प्योरीफाई करती हैं और इसमें केमिकल्स का रीजनरेशन करने की आवश्यकता
नहीं होती है। EDI बेस्ड प्लांट में कैटायन एक्सचेंज मेम्ब्रेन होती है, एनायन एक्सचेंज मेम्ब्रेन होती है, बीच में स्पेसर्स होते हैं, इलेक्ट्रोड्स होते हैं और कैटायन एनायन रेजिन भी होती है। इसमें रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है। EDI का इस्तेमाल मिक्स बेड आयन एक्सचेंजर की तरह किया जाता है। अनुरोध, ये उम्मीद की जाती है कि यह लेक्चर सेशन आपके लिए उपयोगी साबित हुआ। कृपया लाइक बटन दबाएं। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें। This lecture is available in English language also.